आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 17 अध्याय पहली आयत से। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर से भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, अच्छा है, उत्तम है, जो जिस घर में मेल बलि पशुओं से भरा हुआ हो लेकिन उसमें झगड़े रगड़े हों। प्रभु कह रहा है जिस घर में अच्छा मांस और अच्छा खान पान है लेकिन उस घर में लड़ाई दंगे हैं, तो उससे अच्छा यही है कि अपने चैन के साथ दाल रोटी खा रहे ना, तो वो भी भला है। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र से जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठारी और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनो को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बातों को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। लिखा है कि मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस मोल लेने वाले मणि का काम देता है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता है उधर ही उसका काम सफल होता है। और जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, गड़े मुर्दों को उखाड़ता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझ वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उससे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके खुद के घर से बुराई कभी दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। देखो प्रभु कहना चाहता है कि जो बुराई है, अगर हम जाने कि जैसे मान लो कोई थर्ड पर्सन है, अगर वो हमारी बुराई कर रहा है लेकिन अगर हम भी उसके साथ बुराई करें, तो प्रभु कहता है कि देख, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे। प्रभु के वचन में लिखा है अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है, अगर तब भी हम उसके साथ बुराई करें, तो ये तो गलत है ही, क्योंकि इसमें प्रभु के गुणों को हम प्रकट नहीं कर रहे, हम संसार का सदृश्य बन रहे। दूसरा वैसा है तो उसके जैसा भी हम बन रहे, चांटे के बदले चांटा। लेकिन प्रभु एक बात और कहना चाहता है कि जो कोई अगर भलाई कर रहा है तुम्हारी, अगर तुम उसके साथ बुराई कर रहे हो, तो तुम यहाँ भी गलत हो, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। लिखा है झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोषी और जो निर्दोषी को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में क्यों दाम लगाए हुए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता है वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता है वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फिर की बातों के कहने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता।
मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है, मतलब अपनी थैली से घूस निकालता है, अपने अकाउंट से घूस निकालता है, न्याय को बिगाड़ने के लिए, एक दूसरे को फंसाने के लिए। बुद्धि समझ वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जो जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब वह बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपने आप को मुंह बंद रखता है, जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।